हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमने रैशनल नंबर देखा था कि कैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर होते हुए मानव जाति, इंसान रैशनल नंबर्स तक आ गए। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब कुछ ऐसे नंबर भी उन्हें मिलने लगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते थे। ऐसे नंबर से उनकी मुलाकात होने लगी। सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, जिसके दोनों साइड्स इक्वल साइड्स 1 यूनिट हो। वन यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर अप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? √2। वॉट एवर जो ये लेंथ, वॉट एवर दिस लेंथ इज, बट दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये उन्होंने पाया। क्यों? अब उन्होंने कोशिश की कि भाई ये जो लेंथ मिला, अगर इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p क्या हो जाएगा भाई? p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो p भी इवन नंबर होगा। p को आपने सपोज कर लिया 2m, तो p स्क्वायर क्या हो गया? 4m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इससे ये पता चला कि q भी इवन नंबर है, तो q को हमने सपोज कर लिया 2n। तो q 2n और p 2m, तो p बाई q क्या हो गया? 2m बाई 2n, दैट इज m बाई n, और छोटे फॉर्म में आ गया। हालांकि कोई भी रैशनल नंबर आप लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 9/12, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली फाइनली क्या आ जाता है? 3/4। ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। इसके बाद अब ये और इसको छोटा नहीं कर सकते। क्यों? 3 और 4 का जो HCF है वो 1 है, को प्राइम है। ऐसे ही ये को प्राइम है। फाइनली अगर q बाई क्यू आया तो उससे भी छोटा ये हो गया, इसमें कॉमन 2 आ गया। फिर अगर m बाई n के बराबर अगर √2 है तो फिर इससे भी छोटा हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा p। इसके बाद इससे भी छोटा कुछ आ जाएगा, v बाई u आ जाएगा, और उससे भी छोटा आएगा। तो जब भी हम सपोज करते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है एंड लेट इट बी इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, तो वो क्या होता है? कंट्राडिक्ट हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो हाइपोटेनस मिला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, जहां दोनों साइड्स इक्वल साइड्स 1 है, तो ये जो हाइपोटेनस मिल रहा है, ये जो लेंथ है, ये रैशनल नंबर नहीं है। और हो गया तहलका। नेचुरल नंबर सिस्टम को जानने वालों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो तो खुश थे कि भाई रैशनल नंबर तक ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा नंबर आया जिसे वो लिख नहीं सकते थे, जिनके जिसका उनके पास कोई आइडिया नहीं था। ठीक। और एक बात और हुआ कि अब तक नंबर लाइन का भी डेवलपमेंट हो गया था। नंबर लाइन का मतलब है, एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन पर क्या करते हैं? एक पॉइंट लेते हैं 0, राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, एंड सो ऑन। इधर लेफ्ट पे चले जाते हैं -∞ तक, और इधर चले जाते हैं इंफिनिटी तक। तो जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर, इवन तक कि रैशनल नंबर, सब इस पर प्लॉट हो जाते हैं। इसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसीलिए इसे इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन। लेकिन इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं लगता था कि ये √2 जैसा जो नंबर है, √3 जैसा नंबर है, इस तरह के नंबर्स को यहाँ प्लॉट किए जा सकते हैं कि नहीं, ऐसे नंबर प्लॉट हो सकते हैं कि नहीं, जैसे √2, √3। और बहुत दिन तक ये प्रॉब्लम बना रहा। बाद में पता चला कि इनको प्लॉट कर सकते, ये लेंथ है। ठीक है, क्या करें हम यहाँ पर? यहाँ पर एक यूनिट लेंथ खड़ा कर दीजिए।
ये तो यूनिट लेंथ है, ये भी एक यूनिट लेंथ, और यहाँ से एक हाइपोटेनस लीजिए। तो इतना बड़ा आर्क लेकर के जब यहाँ कट करते हैं तो ये जो इस जगह से यहाँ की जो दूरी है दैट इज व्हाट, दैट इज √2। तो मतलब है कि नंबर लाइन पर वॉइड नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स प्लॉटेड हो सकते हैं, सारे इंटीजर, सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर भी इस नंबर लाइन पर प्लॉट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन के हर पॉइंट के लिए एक नंबर मिलेगा और हर एक नंबर के लिए इस पर नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा। और अब जब रैशनल के साथ हमने इरेशनल मिला दिया, एक्सटेंशन करते आगे इरेशनल आ गए, तो क्या हुआ, रैशनल इरेशनल दोनों का जब एक कलेक्शन बना, कॉम्बिनेशन हुआ, तो उसी का नाम हो गया रियल नंबर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इस नंबर लाइन का एक्चुअल नाम है रियल लाइन, रियल लाइन। तो यहां तक डिस्कशन से ये समझ में आ गई बात कि रियल नंबर क्या है और रियल नंबर में एक्चुअली क्या होता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि रियल नंबर में दो डिवीजन है। देखिए ये रियल नंबर है, तो इसके दो पार्ट हो गए रियल नंबर के। रियल नंबर अगर ऐसा मैं डायग्राम से अगर दिखाऊं तो इसके दो पार्ट हो गए, कौन कौन से। एक पार्ट का नाम है रैशनल, रैशनल नंबर्स का एक कलेक्शन हो गया, और दूसरा है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इस ग्रुप में √2, √3 आप आगे देखेंगे पाई जैसे नंबर है। इधर रैशनल हो गया, रैशनल के भी दो टुकड़े हो गए, एक हो गया फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हो गया, दूसरे में क्या हो गया, इंटीजर्स। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक दूसरा डायग्राम बना लें। देखिए इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये अगर रियल नंबर है तो इसका एक पार्ट तो हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, √2, √3 पाई एटसेट्रा। एक पार्ट है इधर वाला रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी फिर दो हिस्से हो जाएंगे, फ्रैक्शंस और इधर हो गया क्या, पूरा इंटीजर्स। ये इतना क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में इधर क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स ये हो गए, और ये हो गया होल नंबर्स। होल नंबर्स में ये है 0, तो इधर क्या बच गया, इधर एक ही नंबर है 0, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। तो रियल नंबर में एक पार्ट इरेशनल नंबर, एक पार्ट हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के भी दो पार्ट हो गए, कौन कौन, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स के फिर दो टुकड़े हो गए, निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। या ऐसा कहिए इंटीजर्स के तीन टुकड़े हो गए, निगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और 0। ठीक है, तो ये डिवीजन हो गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स तीन हिस्से में बट गया, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0। तो ये हो गया पूरा रियल नंबर की कहानी। ये रियल नंबर ऐसा है, फिर आप समझ लें कि ये रियल नंबर है, आधा रैशनल आधा इरेशनल। ठीक, रैशनल के फिर दो हिस्से हो गए, फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर के फिर तीन हिस्से हो गए, निगेटिव इंटीजर,
जीरो और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जीरो, निगेटिव इंटीजर मिल करके इंटीजर्स, इधर हो गया फ्रैक्शन। ये जो लेफ्ट हाफ है ये हो गया रैशनल नंबर, इधर इरेशनल नंबर। ऐसे हो गया रियल नंबर। तो रियल नंबर के परिवार में पहले दो हिस्से करेंगे, इरेशनल इधर, रैशनल इधर। फिर रैशनल के परिवार के दो हिस्से होंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन और इंटीजर। फिर इंटीजर के भीतर फिर तीन हिस्से हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर का नाम क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, तो ये है नंबर्स का डेवलपमेंट। अब एक बात और समझ लेनी है, वो ये कि खुद नेचुरल नंबर पर भी काफी काम हुआ है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये है, सपोज करें ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के भी कई तरह से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। ऐसे आ जाइए, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, क्या क्या, इवन और। नेचुरल नंबर के दो हिस्से हैं, इवन या ऑड। एक और तरीका हो सकता है नेचुरल नंबर का, वो क्या क्या, प्राइम, कॉम्पोजिट और नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप अच्छी तरह समझ लें, इवन नंबर आप जानते हैं, अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, ठीक है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इवन टू के जो मल्टीपल्स हैं, अगर नेचुरल नंबर को टू से डिवाइड किए और रिमाइंडर जीरो आया तो वो नेचुरल नंबर क्या है, इवन है, ठीक। 2, 4, 6 एटसेट्रा। टू से डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर को और रिमाइंडर वन आता है तो वो ऑड नंबर है। तो ऐसे नेचुरल नंबर की फैमिली को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसको बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। एक्सक्लूसिव दो सेट्स में बढ़ जाएगा, इवन ऑड, ठीक। नहीं तो प्राइम, प्राइम नंबर्स क्या है, जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर होगा, या दो से ज्यादा अगर फैक्टर्स हैं तब हो गया कॉम्पोजिट। मैं कंपोजिट का एग्जांपल एक लिख दूं, 4, 6, 9, ये सब कंपोजिट है। प्राइम का एग्जांपल लिखूं 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा। लेकिन बेचारा एक ऐसा नंबर है जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, वो है 1, ठीक है। तो यहां पर हमने नेचुरल नंबर n को देखा कि कैसे कैसे कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो या तो नेचुरल नंबर को हम क्या करें, दो हिस्सों में बांट दें, इवन ऑड, या नेचुरल नंबर को हम तीन हिस्सों में बांट दें, क्या क्या, प्राइम, कॉम्पोजिट, नहीं तो नीदर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो ऐसे हम कई तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे बहुत काम का है, और नेचुरल नंबर हमारा सबसे फंडामेंटल नंबर है। बाकी के सारे नंबर क्या है, इसी के एक्सटेंशन है। लेकिन नेचुरल नंबर क्या है, आप यही समझ लीजिए कि हमारे पास नेचुरली आ गया था, इंट्यूशन से आया था, हमारे आदि मानव पूर्वजों का किया हुआ ये विकास है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जब रियल नंबर तक कहानी को समझ जाते हैं तो बाद में हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसका सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में नहीं आता था, इंसान के हाथ बंधे हुए थे। तब जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, नंबर सिस्टम में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो लोगों ने नेचुरल नंबर, ये रैशनल रियल नंबर का भी एक्सटेंशन कर दिया, और तब और एक्सटेंड करके नंबर क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, किस तरह के इक्वेशंस के न सॉल्व होने पर कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो ऐसा कोई भी रियल एक्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा।
क्योंकि ऐसा कोई भी, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और रियल नंबर का ये करेक्टर नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, सो हाउ कैन square of x be -1? If x is real number, it is not possible. It is impossible. Therefore, to solve such equations, ऐसे इक्वेशंस आने लगे थे, लोगों ने क्या किया, नए तरह के सिस्टम को इवॉल्व किया जिसका नाम हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और वहां पर क्या किया उन्होंने, वहां पर उन्होंने एक डेवलप ये किया, एक नया सिंबल दिया, क्या, आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कहने का ये मतलब है कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, -1 इज इक्वल टू एक नंबर लाए आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और अब एक नए तरह के नंबर्स का विकास हुआ जिसको आप कह सकते हैं कि वो रियल नंबर का क्या था, एक्सटेंशन था, अगला एक्सटेंशन। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेचुरल नंबर पर नंबर थ्योरी में काफी बात की जा सकती है, बहुत सारे के थ्योरम हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर से। प्रोफेसर मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का इंटरेस्ट नंबर थ्योरी में था, जिसमें मोस्टली उन्होंने नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी पर ही विचार किया है। तो ये रही नंबर की कहानी, जिसके बेसिस पर हम मैथमेटिक्स में इंसाइट डेवलप कर सकते हैं और हम मैथमेटिक्स को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।